पेड़ लगाना बेहद जरूरी है, क्योंकि पेड़ है तो हमारा जीवन है। साफ सुथरी सांस चाहिए तो पेड़ लगाने ही पड़ेंगे। आइए आज वादा करते हैं कि हम एक पेड़ लगाकर एक जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज जरूर पूरा करेंगे। पर्यावरण दिवस की शुभकामनाओं के साथ शुरुआत करते हैं शाहजहांपुर के सबसे सुपरफास्ट बुलेटिन की। तो आइए आपको दिखाते हैं मिशन 24x7 का ये खास बुलेटिन। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने पौधारोपण किया। जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने मुमुक्ष आश्रम में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर वृक्ष रोपित किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण के साथ साथ इसकी देखरेख करना भी हमारी जिम्मेदारी है। जिलाधिकारी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रकृति संरक्षण के प्रति सजग बनाकर अपना योगदान देने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि विश्व पर्यावरण की सुरक्षा हेतु 5 जून को पूरे विश्व में पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रकृति के बिना इस धरती पर किसी भी जीव जंतु या मानव जाति की कल्पना करना भी असंभव है। मानव जीवन का प्रकृति से गहरा संबंध है। प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने से संपूर्ण मानव जाति का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। इस दौरान जिलाधिकारी ने जनमानस से अपील करते हुए कहा कि पर्यावरण से जुड़ें और अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं। वृक्ष लगाने के साथ साथ उनका संरक्षण व देखरेख की जिम्मेदारी भी स्वयं करें, जिससे कि आने वाले समय में प्रकृति आपदाओं से बचा जा सके। उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर विशेष गुप्ता आज शाहजहांपुर पहुंचे। यहां उन्होंने सरकार की मुख्यमंत्री बाल विकास योजना की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मार्च 2020 के बाद कोविड बीमारी से अनाथ हुए बच्चों, एकल हुए बच्चों की प्रोग्रेस रिपोर्ट 15 दिन के अंदर शासन को सौंपी जानी है। शाहजहांपुर में ऐसे 11 बच्चों को चिन्हित किया गया है, जिसमें 5 बच्चे अनाथ हैं और 6 बच्चे एकल हैं। प्रोग्रेस रिपोर्ट सौंपने के बाद ऐसे बच्चों को जिनकी उम्र 0 से 10 साल है, उन्हें उत्तर प्रदेश के शिशु सदनों में रखा जाएगा। जो बच्ची छोटी हैं, उन्हें कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में दाखिला दिया जाएगा। इसके अलावा अटल आवासीय विद्यालय में भी ऐसे बच्चों को रखने की योजना तैयार की गई है। उन्होंने ये भी कहा है कि इस योजना के तहत लाभार्थी शादी योग्य लड़की को 1,01,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा उच्च शिक्षा में पढ़ रहे बच्चों को टैबलेट और लैपटॉप भी दिए जाएंगे। भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के कार्यकर्ताओं ने कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। जिलाध्यक्ष मंजीत सिंह के नेतृत्व में किसान पुआया के डाक बंगला रोड पहुंचे और कृषि कानूनों की प्रतियां जलाकर सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त किया। इस दौरान किसानों ने सरकार विरोधी नारेबाजी भी की। जिलाध्यक्ष मंजीत सिंह ने कहा कि पिछले 6 महीने से किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान 500 से ज्यादा किसान दिल्ली की सीमाओं पर शहीद भी हुए हैं। मंजीत सिंह ने कहा कि हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि काले कृषि कानूनों को वापस लिया जाए और भविष्य में किसानों के सुझाव से नए बिल लाए जाएं और किसानों को लाभ मिले। साथ ही मांग की है कि आंदोलनकारी किसानों के खिलाफ दर्ज किए गए मुकदमे भी वापस लिए जाएं। थाना रामचंद्र मिशन पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने अवैध शराब की बिक्री करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद हुई है। थाना रामचंद्र मिशन पुलिस ने गश्त के दौरान ग्रीन वैली स्कूल के पास से 2 अभियुक्तों को अवैध शराब बेचते हुए गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों के पास से 125 पौवे सोल्जर ब्रांड देशी शराब और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त विजय और गप्पू थाना कोतवाली के रोशनगंज के रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों ही अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेज दिया है। बीती रात पुआया से सिलुआ गांव घर लौट रहे युवक को ट्रैक्टर ट्रॉली ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुआया ले जाया गया। यहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि खुटार क्षेत्र के गांव सिलुआ का रहने वाला छोटे सिंह किसी काम से पुआया आया था। वहीं देर शाम वापस घर जा रहा था। उसी दौरान करनापुर के पास सामने से आ रहे ट्रैक्टर ट्रॉली ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने से छोटे गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल हालत में उसे आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुआया ले जाया गया। यहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं छोटे की मौत के बाद परिवार में कोहरा मचा हुआ है।
कांड पुलिस ने जंगल के अंदर चल रही अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि इलाके के गांव सिमरिया के पास जंगलों में अवैध शस्त्र फैक्ट्री चलाई जा रही है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान कुछ बने और अधबने तमंचे बरामद किए। साथ ही मौके से एक देसी बंदूक और तमंचा बनाने के उपकरण बरामद किए। इस दौरान पुलिस ने कमलेश नाम के एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। पकड़ा गया कमलेश कारतूस बनाने में भी माहिर बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने कमलेश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आज सिंधौली में भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीयतावादी के कार्यकर्ताओं ने कृषि कानूनों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष नरेंद्र यादव की अगुवाई में किसान सिंधौली पहुंचे। यहां कृषि कानून की प्रतियां जलाकर कृषि कानून का विरोध किया। जिलाध्यक्ष नरेंद्र यादव ने कहा कि सरकार काले कृषि कानूनों को जल्द वापस ले, नहीं तो सरकार के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी रहेगा। जिलाध्यक्ष नरेंद्र यादव ने कहा कि काले कानूनों का विरोध किसान दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर पिछले कई महीनों से कर रहे हैं, लेकिन सरकार की हठधर्मिता के चलते सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो वहीं किसान भी सरकार के काले कानूनों को स्वीकार नहीं करने को तैयार हैं। साप्ताहिक लॉकडाउन को लागू कराने के लिए शाहजहांपुर पुलिस ने माइक के जरिए लोगों को कड़ी हिदायत दी। पुलिस का कहना है कि बिना वजह अगर कोई घर से बाहर नजर आया तो उसके खिलाफ चालान सहित महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक एस आनंद के निर्देश पर पूरे जिले के सभी थाना क्षेत्रों में एक साथ अभियान चलाया गया, जिसमें पुलिस की गाड़ियों ने नगर और मुख्य कस्बों में लॉकडाउन का पालन कराने के लिए अनाउंसमेंट किया। दरअसल यहां लोग बेवजह सड़कों पर निकलकर लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे थे। लॉकडाउन पर सख्ती करते हुए पुलिस ने पहले लोगों को हिदायत दी। पुलिस की हिदायत ना मानने पर लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई और महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई। गोही क्षेत्र में नकब लगाकर घरों में चोरी करने वाला गिरोह इन दिनों सक्रिय है। बीते 3 दिनों में चोरों ने इलाके के अलग अलग घरों में नकब लगाकर चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया। वहीं बीती रात निगोही क्षेत्र के करौंदी गांव में अज्ञात चोरों ने घर पर धावा बोल दिया और घर में रखी नकदी सहित जेवरात चोरी कर लिए। बीती रात चोर नकब लगाकर करौंदी गांव के महेश के मकान में घुसे और घर में रखे 1,65,000 रुपए की नकदी सहित जेवर चोरी कर लिए। महेश ने बताया कि घटना बीती रात किसी समय की है। घटना के वक्त घर के सभी सदस्य आंगन में सो रहे थे। उसी दौरान नकब लगाकर चोर कमरे के अंदर घुस गए और चोरी की घटना को अंजाम दिया। फिलहाल अब पीड़ित महेश ने पुलिस को तहरीर देकर अज्ञात चोरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और चोरी किया हुआ माल बरामद कराने की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि बीते 3 दिनों में इलाके में चोरी की ये तीसरी घटना है। फिलहाल पुलिस तहरीर के आधार पर कार्रवाई की बात कर रही है। तिलहर नगर में भीषण गर्मी में सुचारू रूप से जल आपूर्ति न होने के चलते नगरवासी बेहद परेशान हैं। नगर के लोगों का कहना है कि कई बार जल आपूर्ति की समस्या को लेकर नगरपालिका प्रशासन से शिकायत की गई, बावजूद उसके 24 घंटे में 2 बार ही जल आपूर्ति की जा रही है, जिसके चलते नगरवासी बेहद परेशान हैं। नगरवासियों का कहना है कि शिकायत करने पर भी कभी ट्यूबवेल खराब होने तो कभी वाटर पाइपलाइन टूटने का बहाना बताकर टालमटोल कर दिया जाता है। फिलहाल नगरवासियों ने अब नगर में सुचारू रूप से जल आपूर्ति कराने की मांग की है। सिंधौली क्षेत्र के गांव भटपुरा रसूलपुर से नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान अनिल गुप्ता ने गांव में पौधारोपण कर आज विश्व पर्यावरण दिवस मनाया। इस मौके पर ग्राम प्रधान अनिल गुप्ता ने पंचायत घर और प्राथमिक विद्यालय में पौधे रोपित किए और गांव में हरियाली योजना का शुभारंभ किया। ग्राम प्रधान अनिल गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाली योजना के तहत पूरे 1 माह तक गांव के 8 मुख्य स्थानों पर पौधे रोपित किए जाएंगे। साथ ही गांव के सभी जगहों पर गोल्ड मोहर, रातरानी, गुलहड़, चांदनी, हरसिंगार और अमलताज सहित अलग अलग प्रजातियों के पौधे रोपित किए जाएंगे। प्रधान अनिल गुप्ता ने यह भी बताया कि हरियाली योजना के तहत ग्राम पंचायत में पूरे 1 महीने तक करीब 1000 से अधिक पौधे रोपित किए जाएंगे। इस दौरान ग्राम प्रधान ने सभी ग्रामवासियों से भी अधिक पौधे रोपित करने की अपील की है। तिलहर नगर के इमली मोहल्ले में विद्युत आपूर्ति ठप होने के बाद मोहल्ले के लोगों ने पावर स्टेशन पहुंचकर जमकर हंगामा काटा और पूरे नगर की विद्युत आपूर्ति बंद करा दी। मोहल्ले वासियों के हंगामे के बाद विद्युत विभाग के कर्मचारी भी बेबस नजर आए।
काफी देर हंगामे के बाद कोतवाल हरपाल सिंह बलियान पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया, जिसके बाद विद्युत आपूर्ति शुरू हो सकी। दरअसल हंगामा इसलिए किया जा रहा था कि इमली मोहल्ले में विद्युत आपूर्ति बंद हो गई थी, जिसके बाद मोहल्ले के लोग पावर स्टेशन पहुंचे और जबरन पूरे नगर की सप्लाई बंद करा दी।